अब हम पढ़ने जा रहे हैं बैरियर मेथड। देखिए, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में हमने देखा था विड्रॉल मेथड, रिदम मेथड और लैक्टेशन एमेन्यूरिया, जिसमें हम नेचुरली प्रेगनेंसी को होने से रोक सकते थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं बैरियर मेथड की। बैरियर मेथड में हम क्या करेंगे, स्पर्म की एंट्री को रोकेंगे। कहाँ पर? वेजाइना में और यूट्रस में। वेजाइना और यूट्रस में स्पर्म एंटर ना कर सके, उसके लिए हम बैरियर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं। वो डिवाइसेस क्या हो सकती हैं? देखिए, वो डिवाइसेस ये बनाइए मैंने 5 हैं। वो हो सकता है मेल कॉन्डम, वो हो सकता है फीमेल कॉन्डम, वो डायफ्राम हो सकता है, वो सर्वाइकल कैप हो सकता है, वो वॉल्ट हो सकता है। These are the 5 types of devices which are used as a barrier method to prevent the entry of sperm. बात समझ में आई? बैरियर मेथड में ये 5 डिवाइसेस हम यूज कर सकते हैं, वो ये लिखी हुई हैं। एक है मेल कॉन्डम, एक है फीमेल कॉन्डम। फीमेल कॉन्डम को फेम शील्ड भी कहते हैं, याद रखेंगे, फेम शील्ड के नाम से भी एग्जाम में आता है। सर्वाइकल कैप, डायफ्राम एंड वॉल्ट कैप। इनका इस्तेमाल करके वेजाइना के अंदर स्पर्म या हम सीमन भी बोल सकते हैं, सीमन के आने को रोक सकते हैं और यूट्रस के अंदर इसकी एंट्री को रोक सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये डिवाइसेस बनी किसकी होती हैं? ये लेटेक्स शीट की बनी होती है। लेटेक्स होता है ना, लेटेक्स, उसकी शीट की बनी होती है। रबर होती है, रबर की शीट की बने होते हैं। ठीक है, अब इनकी खास बात समझिए जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। सिर्फ ये वाला है जो मेल में इस्तेमाल होता है बैरियर, बाकी सारे स्ट्रक्चर फीमेल में इस्तेमाल होते हैं। फीमेल कॉन्डम, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, वॉल्ट, ये सारे के सारे क्या है, फीमेल में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है, चाहे मेल कॉन्डम हो या फीमेल कॉन्डम हो, इसका इस्तेमाल एक ही बार करा जा सकता है, यूज एंड थ्रो। ठीक, केवल 1 टाइम ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, ये जो है प्रेगनेंसी से बचाता है और एसटीडी से बचाता है। एसटीडी समझते हो? सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज, मतलब ऐसी कोई डिसीज जो सेक्स करने की वजह से हो जाए। अगर मान लो मेल को कोई बीमारी है और उसके का इन्फेक्शन पेनिस पर हो रखा है, अब जैसे ही वो पेनिस फीमेल की वेजाइना के कांटेक्ट में आएगा तो वो वेजाइना में इन्फेक्शन ट्रांसफ़र कर देगा। ट्रांसफ़र हो सकता है। तो सेक्स के थ्रू जो बीमारियां होती हैं, चाहे वो एड्स हो, चाहे गोनेरिया हो, चाहे साइफिलिस हो, ये सारी क्या हैं? ये सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज़ हैं। इन सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज़ को हम रोक सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम। ये करते क्या हैं? मेल और फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन को एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से रोकते हैं। मेल के पेनिस के ऊपर आप मेल कॉन्डम लगा दो या फीमेल की वेजाइना में वेजाइना को कवर कर दो कॉन्डम के थ्रू, तो ना तो मेल का पेनिस वेजाइना की कांटेक्ट में आएगा, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे ही नहीं। जब आएंगे नहीं तो सेक्सुअली कोई बीमारी ट्रांसमिट होगी नहीं। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, इसके बारे में। ये प्रेगनेंसी से बचाता है, केवल एक ही बार इस्तेमाल हो सकता है और उसको हम फेंक देते हैं, यूज़ एंड थ्रो। देन ये एसटीडी से भी प्रिवेंट करता है। जबकि नीचे वालों की बात करें तो एक काम तो सेम है, ये भी प्रेगनेंसी से बचाएगा, ये भी प्रेगनेंसी बचाएगा, तभी तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में इस्तेमाल हो रहा है, तभी तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये एक ही बार यूज़ होता है, ये रीयूजेबल है, एक बार लगा लिया, इसको दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड, ये गलत लिखा है, इसको हम करेक्ट कर देते हैं। क्या करेक्शन है? देखिए, ये एसटीडी से प्रिवेंट नहीं करता है, कैन नॉट प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडीज। ठीक है, ये करेक्शन है। तो आप क्या बताओगे? ये एसटीडी से नहीं बचाता, ये बचाता है। ये रीयूजेबल होते हैं, ये रीयूज नहीं हो सकते, यूज एंड थ्रो, एक ही बार यूज हो सकते हैं। ये दोनों प्रेगनेंसी से बचाते हैं, ये दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और, फीमेल सर्वाइकल कैप और वॉल्ट को वेजाइना वाले एरिया में लगाती हैं, उस हिस्से में, और डायफ्राम यूट्रस का जो सर्विक्स होता है वहाँ पे लगाया जाता है। इसको भी लगा सकते हैं वैसे सर्विक्स वाले एरिया में। आप बस इतना समझो, ये जो तीनों हैं रीयूजेबल डिवाइस है। इन डिवाइस में अंदर की तरफ कुछ केमिकल भी लगाए जा सकते हैं, उनको हम स्पर्मिसाइडल केमिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्पर्मिसाइडल केमिकल्स कहते हैं उनको।
अब देखो, ये स्पर्मिसाइडल केमिकल इन डिवाइस के साथ सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, वॉल्ट के साथ इस्तेमाल करे जाते हैं, जिससे प्रेगनेंसी होने के चांस और कम हो जाते हैं। देखो क्या हो रहा है, डिवाइस को आपने वेजाइना में लगा दिया या आपने वेजाइना से होते हुए सर्विक्स वाले एरिया में लगा दिया, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, सीमन अंदर आया, इन्होंने सीमन के अंदर स्पर्म को एब्जॉर्ब करा और ये जो केमिकल है उन केमिकल ने उन स्पर्म को किल कर दिया। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी 3-4 घंटे तक इन डिवाइस को लगे रहने देते हैं, उसके बाद इसको रिमूव करते हैं, जबकि ये वाली डिवाइस तुरंत रिमूव कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या है, दे आर द मैकेनिकल डिवाइस, क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं किस चीज़ से, एंट्री ऑफ स्पर्म से। कहाँ पर एंट्री रोकेंगे, वेजाइना और यूट्रस में। कितने टाइप के बताए, 5। कौन कौन से, मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, इसका दूसरा नाम फेमशील्ड, फिर सर्वाइकल कैप, डायफ्राम एंड वॉल्ट कैप। उसके बाद ये दोनों जो होते हैं, इसमें केवल पहला है जो मेल में इस्तेमाल होगा, बाकी सब फीमेल के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर आप बताओगे जो ये दोनों हैं ये प्रेगनेंसी से बचाएंगे, वैसे प्रेगनेंसी तो पांचों बचा रहे हैं, ये दोनों प्रेगनेंसी से बचाने के अलावा एक ही बार यूज होते हैं और एसटीडी से बचाते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बचाते हैं। लेकिन ये तीनों ना तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से बचा पाते हैं, दूसरा ये रीयूजेबल भी होते हैं और प्रेगनेंसी से बचाते हैं। इसके अलावा दे आर ऑल्सो यूज्ड विद, दे कैन बी यूज्ड विद स्पर्मिसाइडल केमिकल्स। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़े, बैरियर मेथड। अब इनका स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पर एक रिंग होती है, इसी साइड से ये ओपन होता है, इधर से ये क्लोज होता है, इसको पेनिस के ऊपर लगाया जाता है, इसको वेजाइना वाले एरिया में लगाते हैं। इसमें 2 रिंग होती हैं, एक रिंग क्लोज होती है और एक रिंग ओपन होती है। ऐसा नहीं दोनों तरफ से ओपन होगा, फायदा ही क्या है, फिर सीमन रुकेगा ही नहीं। ठीक है, ये डिवाइस तो आप देख ही रहे हो, ये एक तरफ से क्लोज एक तरफ से ओपन है। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल मेथड की। देखो हम नेचुरल मेथड पढ़ चुके हैं, बैरियर मेथड पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे केमिकल मेथड की। मतलब कुछ केमिकल ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी को होने से रोक सकते हैं। ये केमिकल कैसे होते हैं, ये कॉन्ट्रासेप्टिव केमिकल्स हैं। कैसे प्रेगनेंसी को रोकते हैं, तो आप बताओगे स्पर्म को मार देते हैं। स्पर्म आया, वही तो ओवम से फ्यूज कर रहा है, वही तो प्रेगनेंसी कंसीव कर रहा है, आपने क्या कहा, स्पर्म आ जाओ बेटे तो हम मार देंगे। स्पर्म को जिंदा ही नहीं रहने दिया, इन्होंने क्या किया बच्चों, स्पर्म को मार दिया। तभी तो लिखा है दे आर द कॉन्ट्रासेप्टिव्स विच कंटेन स्पर्मिसाइडल केमिकल। स्पर्मिसाइडल का मतलब स्पर्म को मारने वाले केमिकल। ठीक है, ये वो होते हैं जो कि स्पर्म को मारने वाले केमिकल से बने होते हैं। अब ये वाले जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं किस फॉर्म में मिलेंगे, ये क्रीम की फॉर्म में मिल सकते हैं, ये जेली की फॉर्म में मिल सकते हैं, ये फोम टैबलेट की फॉर्म में मिल सकते हैं। ठीक है, जो ये वाले कौन से केमिकल बैरियर, केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं उसमें स्पर्मिसाइडल केमिकल होता है। ये मैंने आपको बताया 3 फॉर्म्स में मिल रहे हैं, क्रीम, जेली, फोम टैबलेट। एग्जाम्पल देख लो, मार्केट में आता है डेल्फिन के नाम से, मार्केट में आप डेल्फिन देखोगे, डेल्फिन एक क्रीम होती है। ठीक है, परसेप्टिन ये जेली होती है। ठीक है, क्लोरामिन-T ये फोम टैबलेट होती है। इनके अंदर स्पर्मिसाइडल केमिकल होते हैं, इनको आप अप्लाई करोगे तो स्पर्म को किल कर सकते हैं और प्रेगनेंसी से बचा सकते हैं। फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं, जो स्पर्मिसाइडल केमिकल्स होते हैं, क्या चीज़ पूछ सकते हैं कि जो स्पर्मिसाइडल केमिकल होते हैं वो केमिकल आफ्टर ऑल हैं कौन से, जैसे लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट और केमेनोफोर बोले तो पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये वो केमिकल हैं जो इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स में प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म को किल करते हैं, प्रेगनेंसी को होने से रोकते हैं। ठीक, तो हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसे हम नेचुरल पढ़ चुके हैं, बैरियर पढ़ चुके हैं और हमने पढ़ लिया केमिकल मेथड। इसके आगे हम नेक्स्ट देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।